पहलव वंश की बात कर रहे थे हम, तो इसमें नोट करेंगे पहला पॉइंट। पहलव मूलतः कहाँ के निवासी थे? पार्थिया के निवासी थे। कहाँ के? पार्थिया के निवासी थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो शासक था तो गोर्दोफर्निस, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो शासक था यहाँ का वो क्या था? गोर्दोफर्निस। और इसी के शासन काल में जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे कौन थे? सेंट टॉम्स। कौन? सेंट टॉम्स, ठीक है। ये भारत आए थे, ठीक है ना। और इन्होंने आगे क्या करा? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करा, ठीक है। हाँ, सेंट टॉम्स भारत आए, ठीक है ना, जो ईसाई धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक थे। हाँ, अगला पॉइंट है हमारा कुषाण। हाँ, अगला पॉइंट कुषाण। कुषाण जो थे यूसी जनजाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? यूची जाति से, जनजाति से संबंधित थे। यानी कि इनकी जाति थी वो यूची जनजाति थी, ठीक है। और ये जो है ना पश्चिमी चीन से भारत आए। कहाँ से आए थे? पश्चिमी चीन से भारत में आए थे ये लोग। इस वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था कनिष्क। हाँ, कनिष्क कुषाण। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक था ये। और इसी ने ही जो है 78 वर्ष के बाद, यानी ईसा मसीह के 78 वर्ष के, ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद, ठीक है, शक, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, शक संबद्ध पढ़ाया था ना, शक संबद्ध, यानी कि एक कैलेंडर जारी करा था इन्होंने। हाँ, एक कैलेंडर जारी करा था, ठीक है, 78 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के 78 वर्ष बाद, ठीक है ना। और इसने जो है कनिष्क ने पहले इसकी पेशावर राजधानी थी। पहले कहाँ थी राजधानी? हाँ, पहले राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। लेकिन पेशावर के बाद इनने चेंज कर दी और राजधानी बना दी मथुरा, ठीक है। पहले राजधानी कहाँ थी? पेशावर, और बाद में कहाँ बना दी? मथुरा राजधानी बना दी इसकी। फिर कश्मीर में ना इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम था कनिष्कपुर, यानी कि अपने नाम पर कश्मीर में एक नगर बसा दिया, ठीक है। कश्मीर में इसी ने क्या बसाया? एक नगर बसाया और वहाँ का नाम रख दिया कनिष्कपुर, ठीक है नी। हाँ हाँ, कनिष्क ने जाकर जो है ना कश्मीर चला गया और वहाँ जाकर एक नगर बसा दिया,
जिसका क्या नाम रखा था, अपने नाम पर ही कनिष्कपुर रख दिया। ठीक है। और ये जो है ना कनिष्क जो था, कनिष्क ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, समझते चलेंगे बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जो बौद्ध संगति थी, बौद्ध संगति यानी कि जब फोर्थ यानी चौथी संगति हुई थी, यानी कि सभा हुई थी बौद्ध धर्म की, ठीक है, तो वो इसी के युग में हुई थी, इसी के काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलबन। कहाँ पे पड़ता है ये? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और इसको जो है ना, किसको? कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा अशोक। कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है, कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है, और इस टाइम इनके समय भारत किस किस के साथ व्यापार करता था? मध्य एशिया। मध्य एशिया के कुछ देश पड़ते हैं, जैसे कि मिस्र, ठीक है, रोम और सीरिया जैसे। ठीक है, इस युग में, इस काल में क्या करते थे? भारत से मध्य एशिया के देश व्यापार करते थे। ठीक है नहीं? हाँ, कहाँ कौन कौन से देश करते थे? मिस्र है, रोम है, सीरिया है, ये सब देश व्यापार करते थे भारत के साथ उस टाइम। और इसमें व्यापार में पता है क्या होता था? इस व्यापार में विनिमय का आधार तो लगभग खत्म हो चुका था। इन्होंने मुद्रा स्टार्ट कर दी थी। मुद्रा का प्रयोग, ठीक है, यानी ये व्यापार करते थे तो पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। ठीक है, एक वस्तु ले ली, दूसरी वाली दे दी, बदला हो गया। लेकिन इस लोगों ने क्या काम करा? इन लोगों ने मुद्रा का प्रयोग करना शुरू कर दिया कि 1 किलो गुड़ लेना है तो क्या करना भैया? 40 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। चीनी लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे, सोना खरीदना तो पैसे देने पड़ेंगे। तो इन्होंने मुद्रा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, वस्तु विनिमय छोड़ने के बाद चलता था, हल्का हल्का चलता रहा। सबसे अच्छी बात तो यह है, यहाँ पर विशिष्ट ईंटों का प्रयोग किया गया। सबसे विशेषता ये बात है कि यहाँ पे हाँ ईंटों का प्रयोग किया गया। सबसे अच्छी विशेषता क्या है? यहाँ पे ईंटों का प्रयोग करते थे कुएं बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कुओं के निर्माण में हाँ ईंटों का प्रयोग करते थे। रोमन के लोग जो थे ना, रोमन के लोग ये मसाले बहुत लेकर जा रहे हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, हाँ, केरल से मसाले बहुत लेके जाते थे। ठीक है ना, और लोहे की वस्तुएं भी। हाँ हाँ, भारत से रोमन जो थे मसाले लेके जाते थे, लोहे की वस्तुएं लेके जाते थे, व्यापार करते थे लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं केवल, क्योंकि हमारे एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। हाँ, रोमन के लोग मसाले और लोहे का व्यापार करते थे।
हाँ, कौटिल्य कौन था? चाणक्य। और चाणक्य ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि दक्षिण जो पथ है, इन दक्षिण वाला जो रास्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां से जब गुजरते हैं हम तो हमें क्या क्या मिलता है? हमें खाने मिलती हैं। क्या मिलती हैं? खाने मिलती हैं, ठीक है ना, खनिज या खाने, खानों का पता चला और खनिज, ठीक है। चाणक्य ने कहा कि अगर तुम दक्षिण के पथ से चलोगे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या मिलेंगे? वहाँ पर बहुत सारी खाने मिलेंगी, खनिज मिलेंगे, उनसे तुम क्या करोगे? फिर उन्हें लेके जाओगे, बेचोगे उन्हें जा जाके, तो व्यापार बढ़ेगा तुम्हारा, ठीक है, नहीं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चालू करे थे? यूनानियों ने, ठीक है, यूनानियों ने सोने के सिक्के सबसे पहले चालू करे थे। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो शक थे, कौन? शक, और कौन थे? कुषाण। इन दोनों ने सेना तैयार करी। कैसी सेना? घुड़सवार सेना, ठीक है ना। शक और कुशलों ने सेना तैयार करी, वो भी घुड़सवार। पहले पैदल भागते थे, फिर क्या हुआ? घोड़ों पर सवार होकर भागने लगे। और कुषाण के जो शासक थे, उनको पता है क्या कहा जाता था? देवपुत्र। क्या कहते थे? कुषाण के जो शासक हुआ करते थे उनको क्या कहते थे हम? देवपुत्र कहते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, ठीक है।